आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में हमारे अंतःकरण में दोस्तों अनेक प्रश्नों का जाल खड़ा रहता है। यानी मन में अनेक प्रकार से भाव आते हैं। यानी प्रेम के त्याग की बात भगवान ने कही नहीं कहीं, इसे तो धारण करने योग्य ही बतलाया गया है। तो भगवान ने कहा कि प्रेम को कभी त्यागा नहीं जा सकता है और द्वेष से हमको कैसे बचना चाहिए। तो हमारे अंतर्गत में अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं दोस्तों। हम अपने जीवन में द्वेष भावनाओं से कैसे, अगर हम गीता के उपदेशों को पढ़ें, रामचरितमानस के उपदेशों को पढ़ें, अपने ग्रंथों, अनेक प्रकार के उपनिषदों और ग्रंथों का निरूपण करें, उनका ध्यान केंद्रित करें और उनके बारे में मिली हुई जो प्रेरणाएं हैं वो हमारे जीवन में किस प्रकार से अवतरित हो सकती हैं। तो द्वेष भावनाओं से हम कैसे अपने जीवन को बचाएं, ये प्रश्न हमारे अंतःकरण में अनेक बार आते हैं। तो द्वेष मन का वह कुप्रभाव है दोस्तों, जो दूसरों की उन्नति अथवा दूसरे के सुख में उत्पन्न होता है। यानी हम किसी के सुख को देखते हैं, किसी की उन्नति को देखते हैं, तो जो जिनके मन में उनके प्रति द्वेष भावनाएं पैदा होती हैं, तो हम हमारे अंतःकरण में दूसरे की उन्नति और दूसरे के सुख से जब हम सुख की अनुभूति करेंगे तब वास्तविक सुख हमको भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर किसी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें, मानव जीवन होने के परिणाम से हमारे अंतःकरण में ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम, अगर ऐसे भाव हमारे अंतःकरण में आते हैं तो द्वेष से हम कैसे बचें। तो वह यही द्वेष भावनाएं जब हम दूसरे की उन्नति से और दूसरे के सुख से अगर हमारे अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न होता है तो वही हमारे शत्रुता का कारण बनता है। तो प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है, क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार के कुविचारों का संचार होता है। तो जो जस करई तस फल साका, विश्व प्रधान राम रचि राखा। तो वह बीज है दोस्तों जिसमें ईर्ष्या की खाद व अहित भाव का जल जो है वह शत्रुता का वृक्ष उत्पन्न कर देता है, एक शत्रुता का पहाड़ खड़ा कर देता है। तो जो सबके लिए विनाशकारी होता है, ये एक तरफा नहीं होता है दोस्तों। यानी हाथ जिस प्रकार ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, तो हम जितना भी द्वेष भावनाओं को बढ़ावा देंगे तो हमारी स्वयं का नुकसान होगा, हमारे शरीर का नुकसान होगा, हमारे धन का नुकसान होगा, हमारी प्रतिभा का नुकसान होगा और जन सामान्य में हमको लोग गलत दृष्टि से देखेंगे। तो द्वेष भावनाओं से बचने के भावों का प्रत्येक मानव चिंतन में ऐसे भाव उत्पन्न करने चाहिए कि किसी प्रकार से भी हम अपने अंतःकरण में द्वेष को उपजने न दें। तो जो सबसे विनाशकारी है दोस्तों, यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। आज प्रेरणादायक विचार में दोस्तों मेरे मन में इस प्रकार की बात आई। तो इसका नाश या सर्वस्व समस्त इसका समाप्त किस प्रकार, बिना मन की शांति यह संभव नहीं है। अगर इसको हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में चरितार्थ न होने दें, इसको न पनपने दें,
तो सबसे बड़ी दवा इसके लिए औषधि है शांति के स्वरूप को बनाना। और मन दोस्तों एक समय में एक ही कार्य कर सकता है और वह अपने अंदर सुविचारों के सद्भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो उसका सारा समय जलन में ही चला जाता है। जैसे आग में भौतिक वस्तुएं भस्म हो जाती हैं, वैसे ही द्वेष का आग में अच्छे गुण व विचार भी जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अपने अस्तित्व को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए मानव द्वेष भावना से ग्रसित होने पर सत्कार्य नहीं कर सकता है। अच्छे कार्यों की तरह वह उत्प्रेरित नहीं हो सकता है। प्रेरणा के भावों को अपने जीवन में सामर्थ्य नहीं दे सकता है। तो द्वेष भाव के कारण मानव जीवन दोस्तों, जिसका रावण ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बैर भावनाओं से, द्वेष भावनाओं से, अनेक प्रकार के प्रतिशोध जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, उन प्रतिशोधों को लेना का कारण के लिए अनेक रचनाएं की, अंततोगत्वा उसका सर्वनाश हुआ। तो द्वेष भाव के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। इसीलिए रावण की बुद्धि यानी राक्षसी माया में अवतीत होकर उसकी बुद्धि इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी उसकी बुद्धि क्षीण हो गई और बुद्धिहीन मानव पशु के समान हो जाता है। पशु को हम जहाँ को हाँकते हैं वो वही करता है, पशु से हम जो कार्य कराते हैं वो वही करता है। तो उसको ज्ञान, विवेक और समझ नहीं होती है। अगर पशु से काम लिया जाता है तो मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार उसको उस योग्य बनाता है। तो मानव साधन संपन्न होने से द्वेष भाव के वशीभूत होकर दूसरे का नाश कर सकता है। द्वेष भावनाओं को, मन को दूषित कर, और द्वेष भावनाएं जब अंतःकरण में विराजित होती है वह हमारे अंतःकरण को, हमारी आत्मा को दूषित कर देती है। द्वेष भाव मानव के बहुमूल्य समय को नाश कर देता है। मानव विवेक होकर द्वेषवश दूसरे के अहित के विषय में सोचता है और स्वयं के समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है। अतः दोस्तों, भगवद गीता में या रामचरितमानस में राग द्वेष, जिस प्रकार रावण ने, अनेक राक्षसों ने द्वेष भावनाओं को अपने जीवन में चरितार्थ किया, अपने जीवन को अवतरित किया, अपने जीवन में अवतरित किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उन्हें हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त की। फिर भी परमात्मा उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं। अतः स्वयं की प्रकृति अवरुद्ध तो होती है, इसके साथ ही हम आने वाली जो अपनी पीढ़ी है, जो युवा, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको भी हम उन भावों के दुरुपयोग करने के लिए उनको एक प्रकार का गलत बीज का निरूपण कर जाते हैं। जो लोग द्वेषवश दूसरों को कटुवचन बोलते हैं, एक दूसरे की बातों की यहाँ की वहाँ करते हैं, और दो लोगों को परस्पर द्वेष भावनाओं से जोड़ करके उनका प्रतिशोध लेते हैं, तो अपनी ही जीवा को हम गंदी करते हैं। तो वाणी एक अमूल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुँह बाहर आन। तो वे स्वयं की प्रकृति में तो बाधक बनते ही हैं। और द्वेष दावानल की भांति, जैसे दैहिक भौतिक ताप होते हैं, दूसरों के साथ खुद के सद्गुणों को भी भस्म कर डालता है। दैहिक भौतिक तापों के आघोष में आकर के दूसरों का तो वह
गलत करता है लेकिन स्वयं का भी विनाश करता है। जैसे जंगल में आग लगने पर एक दूसरे के संपर्क से सभी वृक्ष जलते 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 पूरा जंगल भस्म यानी समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक यानी वृक्ष जलने लगते हैं, पूरी जंगल की जो आभा है वह शांत हो जाती है, सन्नाटा चारों ओर छा जाता है। तो यहाँ तक कि दोस्तों निर्दोष जो पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं और वृक्ष यानी पशु पक्षी भी उस दैहिक दैहिक भौतिक तापों के आगोश में आकर के भस्म हो जाते हैं। तो उसी तरह दोस्तों ईर्ष्यालु व्यक्ति जो द्वेष भावना से, जिस प्रकार रावण जो है हमारे जीवन में प्रेरणा, गलत प्रेरणा, जैसे रावण ने बैर भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को अनेकों भावों से उनके द्वारा उसको सही भाव में के स्वरूप को देने के लिए अनेक प्रकार के प्रसंगों की रचना की, लेकिन रावण के अंतःकरण में द्वेष भावना पनपते गई। अंततः वही उसके मृत्यु का कारण बनी और अपने मृत्यु के साथ उसने सभी प्रजा को हानि पहुंचाई। तो ईर्ष्या द्वेष की भावना स्वयं को और दूसरे का नाश करती है। तो इसका उपाय एक ही है दोस्तों, सज्जनों की संगत करना, अच्छे परिवेश में रहना, सुशिक्षित और बुद्धिजीवी लोगों से अपने सानिध्य को बनाए रखना और परोपकारी सदाचारी व्यक्तियों के साथ द्वेष की भावनाओं का विनाश करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार के अत्याचारी, दुराचारी, जिससे अनेकों ऋषियों, मुनियों, देवताओं, प्राणियों जो दीन थे, हीन थे, उनके कल्याण के लिए अवतरण लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने द्वेष भावनाओं को समाप्त करने के भावों का संचार किया। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को रामचरितमानस के नाम से मन में रमने वाले जो भाव हैं वही रामचरितमानस की पराकाष्ठा है। तो इसका उपाय एक ही है दोस्तों, सज्जनों की संगति, साधुओं की। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सभाई, सार सारते गही रहे थोथा दे उड़ाई। ऐसे लोगों की हमको ज़रूरत है। कबीरदास जी ने भी कहा है दोस्तों, संत न छोड़े संतई, कोटि मिले असंत, मलय भुजंगिया बेदिया, शीतलता न तजंत। तो अपने वास्तविक भावों को जो अपने अंतःकरण में हमेशा एक सुंदर माला के समान पिरोकर अपने चरित्र को निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए इस भूमंडल में जन्म लेते हैं और अनेक प्रकार की प्रति प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित होते हैं। तो परोपकारी हम द्वेष भावनाओं से कैसे बच सकते हैं? परोपकारी व सदाचारी व्यक्तियों का साथ, सानिध्य और द्वेष की भावनाओं का विनाश कर देता है। तो सद्ग्रंथों के अध्ययन से, पठन पाठन से, पढ़ने से, सर्वहितकारी मनुष्यों के संग, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी बचपन से ही गुरुओं के सानिध्य में रहे, कुल गुरुओं के सानिध्य में रहे और अनेक प्रकार के ऋषियों मुनियों की तपस्या के सौजन्य को देखा और इसी के परिणाम स्वरूप उनका जीवन पुरुषोत्तम कहलाया और वह एक आदर्श पुरुष के रूप में अवतरित हुए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्।
तो इसी द्वेष भावनाओं को समाप्त करने के लिए इस द्वापर युग में अपना अवतरण लिया और त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतरण लिया। उनके अवतरण के दो कारण थे। आज रामचरितमानस के प्रसंग में भी दोस्तों वही बात आती है कि एक कपटी मुनि जो है, जिस प्रकार से प्रताप भानु जैसे महान पराकाष्ठा से सुसज्जित जो राजा थे, जो सत्यकेतु के पुत्र थे, उनको जो है एक कपटी मुनि के सानिध्य में आ जाने से, मायावी शक्ति के आघोष में आ जाने से, विश्वास के परिणाम स्वरूप उसने उनका प्रतिशोध किस प्रकार लिया, वही भाव आज रामचरितमानस के बालकांड में द्वेष भावनाओं का प्रतिशोध किस प्रकार से व्यक्ति लेते हैं और कैसे राजा को उसने अनेक प्रकार के छल प्रपंच करके अपने आघोष में लिया और उनके जीवन को हमेशा एक महान बनाने के लिए उनको इस प्रकार से ईश्वर के भावों का उनके अंतःकरण में संतरण किया। तो उनको अंदर से जो है उनके अंदर ऐसे भावों का संचार कर दिया जिससे, तो यही है छल प्रपंच द्वेष राग द्वेष जब प्रतिशोध की भावनाओं में बदल जाता है तो मानव कैसे भ्रमित हो जाता है, कैसे विश्वास में आ जाता है। यही राजा प्रताप भानु जो सत्यकेतु के दो पुत्र थे, अरिमंदन और प्रताप भानु, उनका प्रसंग रामचरितमानस में हुआ है। तो दोस्तों सद्ग्रंथों के पढ़ने से और सर्वहितकारी मनुष्यों की संगति से और संत महात्माओं के परोपकारी महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से, उनके चरित्र को पढ़ने से, उनकी प्रेरणा लेने से, उनके रचित ग्रंथों को पढ़ने से, उनका विधिपूर्वक उनके अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से द्वेष भावना हमारे जीवन में एक प्रकार की औषधि के समान कार्य करती है। और द्वेष भाव एक औषधि के रूप में हमारे निश्चय ही हमको जब इसका वास्तविक ज्ञान हो जाता है तब हम पराकाष्ठा की परम आस्था को प्राप्त करते हैं। तो द्वेष भावनाओं द्वेष से हम कैसे बचें, यही उसका आज प्रेरणादायक विचारों में मैंने अपने भावों को व्यक्त किया। तो गीता में दोस्तों ये जगह कहा है कि जेहि शत्रु, यानी वचनों में भगवान इच्छा को शत्रुवत बतलाते हैं, पर धर्म विरुद्धो भूतेषु, और धर्मानुकूल इच्छा को विधेय भी कहते हैं। तो एवं बिना इच्छा के कार्य हो नहीं सकता है, क्योंकि विद्या अध्ययन की जो इच्छा के बिना पढ़ा नहीं जाता है और भूख के बिना खाया नहीं जाता है। धार्मिक कार्यों भी जब इच्छा हमको होती तभी हम धार्मिक कार्यों की तरफ अपने मन को बढ़ाते हैं और परमात्मा का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। यदि करनी चाहिए तो यक्षे दक्ष्यामि कहा है, यक्षे दक्ष्यामि, यानी इसको गीता में अनुचित क्यों बतलाते हैं? क्या दान करना धर्म नहीं है? यदि सकाम कर्म मुक्तिदायक नहीं है तो धर्म विरुद्ध यह क्यों कहा गया? तो इसी के बारे में अगर हम अपने द्वेष भावनाओं से बचने के साथ साथ जब हम गीता में धर्मा विरुद्ध भूतेषु की बात करते हैं तो उद्देश्य पूर्ति के लिए की हुई इच्छा और फल प्राप्ति की इच्छा में बहुत अंतर है। तो दोस्तों उद्देश्य पूर्ति की इच्छा फल इच्छा नहीं है, यानी हमने किसी काम के बारे में सोचा और वह कार्य जो है हमको पूर्ण करने का हमने एक लक्ष्य बना दिया, तो वह फल इच्छा नहीं है। यानी निष्काम कर्म में फल की इच्छा का त्याग है।
और कर्म करने की इच्छा का त्याग नहीं है। इसलिए धार्मिक कर्म करने की इच्छा, अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं तो धार्मिक कर्म की इच्छा करने में कोई दोष नहीं है, पर उन कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता में एक जगह कहा है दोस्तों, एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य अनीति में पार्थ निश्चितं मत उक्तम। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये पार्थ, यह यज्ञ है, दान है और तप रूप कर्म है, और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म जो हम अपने जीवन में करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, दान यज्ञ करते हैं और अनेक प्रकार के यज्ञों को हम करते हैं, तो आसक्ति, संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। स्वार्थ रहित उत्तम कर्म करने की इच्छा निर्मल पवित्र इच्छा कहलाती है, और यह कर्मों को सकाम नहीं बनाती। इसको सकाम मानकर कर्म न करना तो भ्रम में पड़ना है। फिर उत्तम कर्म होने ही कैसे है, ये यानी जे ही शत्रु हूँ। इस श्लोक में भगवान ने जिस इच्छा का निषेध किया है वह संशय और राग द्वेष मूलक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप है दोस्तों। इस श्लोक के पूर्व का श्लोक, जिसमें अर्जुन ने शंका की थी कि देखते ही इस बात का साफ पता चल जाता है कि यह निंदनीय इच्छा है पर धर्म विरुद्ध हो, इस श्लोक के अनुसार जो धर्म अनुकूल कामना है उसकी भगवान ने प्रशंसा की है। तो भगवान में प्रेम करने की इच्छा या भगवान में प्रेम होने के लिए कर्म करने की इच्छा विशुद्ध इच्छा है। एवं भगवत प्राप्ति के लिए प्राप्ति होने के कारण उसको भगवान ने अपना स्वरूप ही बतलाया है। तो स्वार्थ रहित जो हम धर्म पालन की इच्छा विधेय है, उसके फल की इच्छा त्याज्य है। अतः विवेक पूर्वक विचार करने से गीता का कथन कहीं असंगत प्रतीत नहीं होता है। अगर हम गीता के रहस्य को सोचें, केवल श्लोकों के अर्थभेद को न समझने के कारण ही विरोध सा प्रतीत होता है। समझ लेने पर विरोध नहीं रहता। अगर हम उसको सूक्ष्म रूप से समझ लेते हैं तो हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार का विरोध भाव नहीं रहता। यक्षे दस्यासि, इस श्लोक में यह दान, यज्ञ दान जो है और आदि के करने की इच्छा को निंदनीय नहीं बतलाया गया है। अभिमान और अहंकार पूर्वक दंभ से यज्ञ, जिस प्रकार यक्षी ने अभिमान के साथ जब उनको अपार घमंड हो गया था, उसी के परिणाम से उन्होंने यज्ञ किया और उसी यज्ञ में जो है सती जो है वह सती हो गई, योगाग्नि में प्रवेश हो गई। मान सम्मान मर्यादा के विरुद्ध किए हुए यज्ञ से जीवन में कभी भी शुचिता के भावों का संचार नहीं होता है। तो यज्ञ दान आदि करने के भाव प्रकाशित करने वाले जो आसुरी प्रकृति के जो रावण ने अनेक प्रकार से यज्ञ किए थे
और अनेकों बार उसके यज्ञ, क्योंकि वह मानव अहित के लिए, मानव को सताने के लिए यज्ञ किया करता था, अपने बाहुल्य को बचाने के लिए, अपने प्रभुत्व को बचाने के लिए। तो मनुष्यों की निंदा की गई है इस संबंध में। यज्ञ दान अवश्य करने चाहिए, पर उनका विधिपूर्वक अगर हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, केवल दिखावा दंभपूर्वक किए हुए यज्ञ दान कर्म धर्म नहीं। अतः इस गीता में हमको यही ज्ञान मिलता है कि आसुरी भावनाओं के मनुष्यों की निंदा की गई है, यज्ञ दानादि की नहीं। सकाम कर्म धर्मानुकूल होने पर भी मुक्तिदायक नहीं। यह ठीक ही है, परंतु कामना रूप दोष निकाल देने पर मुक्तिदायक हो जाते। ऐसा ही करने से दोस्तों भगवान ने कहा है कि धर्म पालन की इच्छा भगवान का स्वरूप ही है। अगर हम धर्म का सही ढंग से निरूपण करें, निर्वहन करें, तो धर्मा विरुद्धो इसके माध्यम से यानी कोई भी दोष नहीं आता है। तो प्राय दोस्तों देखा जाता है कि हम जिस ओर जाते हैं, इंद्रियां भी उसी ओर जाती हैं। हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा रहता है, उद्गार आते हैं मन के, बिना कर्मेंद्रियां कोई काम नहीं कर सकती हैं, यदि किया भी जाता है तो ठीक नहीं होता है। अगर हम उसको विधि विधान के साथ और इंद्रियों को उसी अनुरूप ना करें, इंद्रियां कुछ और कर रही हैं, मन हमारा कुछ और कर रहा है, कार्य हम कुछ और कर रहे हैं, तो यदि मन ही ईश्वर में लगा रहा हो तो इंद्रियां सांसारिक काम कैसे कर सकती हैं। तो फिर तन से काम, मन से राम, और मस्तिका मद्यत प्राणा के साथ युद्धक होगा, कैसे होगा। तो यद्यपि इसका उत्तर यही है दोस्तों, यद्यपि आरंभ में तन से काम मन से राम होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि इंद्रियां जिस ओर जाती हैं, मन भी दौड़कर उसी तरफ चला जाता है। पर विशेष अभ्यास करने से इस स्वभाव का परिवर्तन किया जा सकता है। अगर हमको साधना की जाए, हम अपने जीवन को परिवर्तन करने के भाव करें, तो यह आदत बदल दी जा सकती है। जिस प्रकार नदी अपने पैरों के, जिस प्रकार नटी जो होती है, नटी नाचने वाली जो नटी होती है, वो अपने पैरों के तलों से सींग बांधकर बांस पर चढ़ जाती है और बजाती हुई रस्सी को हिलाते हुए उस रस्सी के दूसरे बांस पर चली जाती है, एक बांस से दूसरे बांस में चली जाती है। उसकी प्राय सब इंद्रियां भी अलग अलग काम करती हैं। मन पैरों में रहता है और उसकी साधना का फल है। इसी प्रकार अभ्यास करने से, रियाज करने से मनुष्य का मन भी परमेश्वर में रम जाता है, रम सकता है, परमेश्वर में विराजमान हो सकता है। एवं इंद्रियों के कार्यों में बाधा उपस्थित नहीं होती। इंद्रियां हमारी जिस रूप में हमको जिस कार्य का निर्वहन करना है उसी रूप में लगी रहती है। भगवान ने गीता में इसलिए कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धः च मय्य अर्पित मनोर्बुद्धि मार्गं वैश्यस्य संयम। तो तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर, भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरा ही स्मरण करता है और मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर, अपने कर्म भावों को कभी मत त्यागो,
इस प्रकार मुझ में अर्पण करते हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेश मुझको ही प्राप्त होगा। यदि ऐसा संभव न होता हो तो भगवान इसका निर्देश ही कैसे करते। तो सर्वे गुणा संपन्ना और सर्वशक्तिमान जो शक्ति होती है, तो भगवान तो यही यहाँ मन बुद्धि पर अर्पण करके युद्ध करने को कह रहे हैं। यदि युद्ध करते भी भगवान मन और बुद्धि लगाए जा सकते हैं, तो दूसरे कर्मों को करते हुए भगवान में मन बुद्धि लगाने की कठिनता ही क्या है। तो मन की मुख्य वृत्ति को दोस्तों ईश्वर में लगाकर, ईश्वर में समर्पित कर, गीता में गौण वृत्ति से अन्य कार्यों का करना तो साधारण बात है, तो सहज साध्य है। क्योंकि मनुष्यों में प्रायः दोस्तों देखा जाता है कि मन दूसरी जगह रहते हुए भी पुस्तक पढ़ते रहते एवं सुनकर लिखते रहते हैं। तो अतः इंद्रियों का कार्य मन दूसरी जगह रहते हुए भी हो सकता है। ईश्वर का तत्व जान लेने पर तो ईश्वर में नित्य निरंतर चित्त रखते हुए संपूर्ण इंद्रियों का कार्य सुचारू रूप से होने में कोई आपत्ति नहीं होती। समझने की बात है दोस्तों, गूढ़ तथ्य है। जिस प्रकार सुवर्ण के अनेक आभूषणों को अनेक प्रकार से देखते हुए भी सुनार की सुवर्ण बुद्धि नित्य बनी रहती है, वैसे ही परमेश्वर को जानने वाले जो पुरुष होते हैं, सर्वत्र परमेश्वर बुद्धि निरंतर उनके अंतःकरण में बनी रहती है। तभी गीता में एक जगह कहा है, सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वम अस्थितः सर्वथा वर्तमानो अपि सह योगी मपि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव से संलग्नित होकर के पूर्ण निष्ठा के साथ स्थित हो, संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद बन भगवान श्री कृष्ण करते हैं वासुदेव को बसता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ वर्णन करता रहता है और मुझ में मेरा ही वर्णन करता है। क्योंकि उस भगवान के अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ भी नहीं। वो उनके अंतःकरण में भगवान पूर्ण रूप से विराजित हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है, जैसी हो अभी तव्यता वैसी उपजय बुद्धि, सो परत्र दुख पावहि शिरो धुनि धुनि पचिताय काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। इन दोनों को आपस में विरोध नहीं करना चाहिए दोस्तों। अगर प्रारब्ध के प्रकोप से कर्म स्वातंत्र्य में विशेष बाधा नहीं पड़ती है, क्योंकि सुख दुख आदि की प्राप्ति हेतु भूत स्त्री पुत्र आदि की प्राप्ति और नाश में हो प्रारब्ध की प्रधानता है। तो नवीन पुष्प जैसी यानी नवीन पुण्य और पाप करने में प्रारब्ध की प्रधानता नहीं समझी जाती। तो जैसी हो भव्यता तैसी उपजय बुद्धि, यानी मति रूपते तादृशी भक्ति तव्यता, यानी कर्तव्यम नश्यन्ति सत्य भक्ति तव्यता नास्ति। ये कथन प्रारब्धकृत दुखादि भोग कराने के विषय में ही कहे गए हैं। नवीन कर्मों में इनका कोई भी संबंध नहीं। तो दोस्तों, नवीन कर्म करने में जो राग द्वेषादि ही हेतु हैं और इनकी चेष्टा करने से
मनुष्य का अंत हो जाता है। अतः नवीन कर्मों में मनुष्य की स्वतंत्रता है और इसीलिए यह उनके फल का भागी समझा जाता है। ईश्वर का प्रारब्ध भी इससे कोई जबरदस्ती नहीं करता है। तो तुलसीदास ने दोनों दोहे युक्त सुनकर एवं न्याय युक्त कहे। इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। जैसी हो भवितव्यता तैसी उपजय बुद्धि। और प्रारब्ध भोग के विषय में एवं सौ परत दुख पावही। कर्तव्य पालन के विषय में है, जो मनुष्य कर्तव्य पालन नहीं करता उसको अवश्य ही कष्ट भोगना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। अतः उनमें कोई विरोध नहीं। इसीलिए दोस्तों आज के प्रेरणादायी विषय में अपने भावों को व्यक्त करते हुए द्वेष भावनाओं से हम कैसे बचें, कर्तव्यों के निर्वहन को कैसे करना चाहिए। सकाम कर्म धर्मानुकूल होने पर भी मुक्तिदायक नहीं है और यद्यपि तन से काम मन से राम होना बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए दोस्तों हमें अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, अपने मन के अनुसार अपने इंद्रियों के को हमेशा, तब उन्होंने अर्जुन से एक जगह कहा है कि तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और खुद और युद्ध भी कर, अपने कर्म भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण कर, मेरा नाम लेकर के मन बुद्धि से युक्त हुआ, निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, जब भगवान की आसक्ति में मानव जीवन पूर्ण रूप से आसक्त हो जाता है और मन वचन और कर्म से परमात्मा की आसक्ति के भावों का संचार होता है, तो हमें सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सत्संत, सज्जन और सुमार्ग, सुयश की प्राप्ति करके अनेक प्रकार के राग द्वेष फल यानी राग द्वेष अनेक गलत भावनाओं से अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं और अपने मार्ग का सुंदर निरूपण कर सकते हैं। अच्छे मार्ग की पराकाष्ठा के भावों का संचार कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ऐसा संभव न होता तो भगवान इसका निर्देश ही नहीं करते। तो परमात्मा की आसक्ति में जो हजारों लोग जो बुद्धिजीवी हैं, सुधीजन हैं, भक्त हैं, साधक हैं, परमात्मा की भक्ति में इसलिए लीन रहते हैं कि जो सच्चा सुख जो है हमको वहीं प्राप्त होता है, परमात्मा की आसक्ति में ही प्राप्त होता है। द्वेष भावनाओं से, राग भावनाओं से, वैमनस्य से, बैर भावनाओं से और अनेक प्रकार के दुराचारी और अहंकार, दंभ, लोभ, मोह, क्रोध से हम कैसे दूर रहें, अपने जीवन को इहलोक और परलोक के लिए कैसे समर्थवान बनाएं, यही आज के प्रेरणादायक विचारों में राग द्वेष से हम कैसे बचें, किस प्रकार से अपने जीवन को सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा का मार्ग प्रशस्त कराएं। और भगवान कृष्ण ने जो है द्वापर युग में जन्म लेकर के अर्जुन को किस प्रकार से समर्थवान बनाया, तो यही गीता के उपदेश हैं। और मानव चेतना में जब ये भाव पूर्ण रूप से विराजमान हो जाते हैं तो वह नर से नारायण बन जाता है, मन से माधव बन जाता है। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायी विषय में सबका भगवान पर मन वचन और कर्म निष्ठा के साथ, भाव के साथ भगवान का नमन करना, अपने अवगुणों को, दुर्गुणों को, द्वेष भावनाओं को, ईर्ष्या को, क्रोध को त्याग करके हम सरल मानव बन सकते हैं। यही आज के प्रेरणादायी विचारों की समीक्षा है।
सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारे देश को उन्नति के पथ पर इन्हीं भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान करके सुंदर भारत की रचना कर सकते हैं।